हमारे देश में कहते हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य तय करेंगे, इसलिए बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लोग देते भी हैं, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, कई जगहों पर मिलते भी हैं। लेकिन इन सबके बावजूद आज भी देश के कई ऐसे सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। कारण विद्यालय नहीं है। अगर विद्यालय है तो व्यवस्था नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक है तो शिक्षक पर्याप्त नहीं है। इस वजह से आज भी हमारे देश के कई ऐसे नौनिहाल बच्चे हैं जो शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रह जाते हैं। हालांकि इन सबके बावजूद आज हम एक ऐसे विद्यालय के बारे में बात करेंगे जहां विद्यालय तो है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बच्चे किन परेशानियों को झेलते हुए स्कूल पहुंचते हैं, आज हम बात करेंगे इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 24x7। मेरा नाम है आरुषि राय। मिर्जापुर जनपद में विकास के दावों के बीच एक ऐसा विद्यालय है जो पिछले 4 दशकों से सड़क विहीन है। बच्चों को हर दिन खेतों के कीचड़ भरे मेड़ों से होकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। बारिश के दिनों में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कई छात्र फिसलकर गिर जाते हैं या तो चोटिल हो जाते हैं। इसके चलते उनकी स्कूल की उपस्थिति भी घट जाती है। यह समस्या 1 या 2 दिनों की नहीं है, यह समस्या है पूरे 40 वर्षों की। यह मामला जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर विकास खंड नगर के चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय का है। इस विद्यालय में करीब 438 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और 12 शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय के शिक्षक से लेकर ग्रामीणों तक ने कई बार उच्च अधिकारियों से रास्ता निर्माण की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। विद्यालय के शिक्षक बताते हैं कि बच्चों को खेतों के मेड़ों से होकर आना पड़ता है। जिन किसानों के खेतों से ये पगडंडी गुजरती है, वे बच्चों को आने जाने से रोकते हैं या डांटते फटकारते हैं। बारिश के मौसम में कीचड़ भर जाने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है। बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं और कई बार घायल हो जाते हैं। अभिभावक ऐसे दिनों में बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराते हैं, जिससे स्कूल की उपस्थिति पर असर पड़ता है। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अंशु, गोविंद और आदित्य यादव ने बताया कि स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बारिश में खेतों के मेड़ पर फिसलकर गिरना आम बात हो गई है। कौन सी विद्यालय में पढ़ते हैं? चेरुई कंपोजिट विद्यालय चेरुईराम। कौन सी क्लास में हो? 8। बेटा, तुम लोग विद्यालय आते हो, आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी होती है? 5। बरसात होती है तो पैर फिसल जाता है तो गिर जाते हैं। रास्ता नहीं है क्या आने का? नहीं, डाढ़ में रहे। डालमेर से आते हो तो कैसे आते हो? ऐसे ही आते हैं, बरसात में छटक से गिर जाते हैं, लग जाता है चोट। सड़क बना है कि नहीं आने जाने के लिए? नहीं। सड़क नहीं है। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। विद्यालय का नाम क्या है? कंपोजिट विद्यालय चेरुईराम। आप लोग विद्यालय आते हो स्कूल पढ़ने के लिए, कोई परेशानी दिक्कत होती है? हाँ, क्या दिक्कत है? डाढ़ में से आते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाता है और रास्ता नहीं है। सड़क नहीं बना है क्या विद्यालय आने के लिए? नहीं, डाढ़ में से आते हैं। बरसात में कैसे आते हो? बरसात में नहीं आ पाते हैं, बहुत लोग घर रुक जाते हैं। स्कूल नहीं आते? नहीं, बहुत लोग घर ही रुक जाते हैं और जो आते हैं और लोग को चोट लग जाता है, गिर जाते हैं। कभी कभी किसान फसल खराब होने पर बच्चों को डांटते हैं और कई बार हाथ भी उठाते हैं। बच्चों ने सरकार और जिला प्रशासन से अपील की है कि कम से कम 3 फीट चौड़ी सड़क बना दी जाए ताकि वे सुरक्षित स्कूल पहुंच सके। ग्रामीण कौशिक कनौजिया बताते हैं कि ये विद्यालय वर्ष 1985 से संचालित है। पहले खेतों के बीच एक पगडंडी थी, लेकिन अब किसानों ने उसे भी हटा दिया है। ग्रामीणों ने कई बार जिला अधिकारी से शिकायत की, मगर आज तक कोई अधिकारी इस पर गंभीर नहीं हुआ। मेरा नाम कौशिक कनौजिया है। मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष भी हूँ। ये कौन सा विद्यालय है जो परेशानी प्रॉब्लम आई है विद्यालय में? ये विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय चेरुई राम कंपोजिट भी है। यहाँ लगभग 600 बच्चे पढ़ते हैं और आए दिन बारिश के समय बच्चे लोग के लिए आने के जाने के लिए देखिए ये एक रोड है जो पगडंडी 1985 में स्कूल बना था तो पगडंडी था, लेकिन उसको भी लोगों ने काट के एकदम मतलब खेत बना दिया है और बारिश जब हो जाती है बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और इसकी शिकायत हमने डीएम को भी किया, एबीएसए को भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आए दिन बारिश में बच्चे मार भी खा जाते हैं, बच्चे आते जाते खेत में गिर जाते हैं और संभवतः छोटे छोटे बच्चे हैं और खेत इतना खाल है कि कभी बारिश ज़्यादा हो जाए तो बच्चे कोई गिर जाएगा तो छोटे बच्चे डूब के मर भी जाएंगे। यहाँ आए दिन घटनाएं बढ़ सकती है। विद्यालय आने के लिए अभी तक रास्ता क्यों नहीं बन पाया है? विद्यालय आने के लिए रास्ता इसलिए नहीं बन पाया कि जब 1985 में स्कूल बनी थी तो थोड़ा सा आने जाने के लिए पगडंडी टाइप का था, लेकिन अब उसको लोग काश्तकार लोग खन के पूरा खत्म कर दिए हैं। अब डाढ़ है, लोग जहाँ से मेन रास्ता है वहाँ भी बंद कर दिए हैं, तो बच्चे लोग मार खाते हैं और गिरते हुए स्कूल आते हैं। तो क्या संबंधित अधिकारी आज तक ध्यान नहीं दिए क्या? नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। तहसीलदार साहब आए थे तो उनका कहना है कि जो जमीन काश्तकारों की है हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि जब काश्तकारों की ज़मीन है तो आपको यहाँ स्कूल बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर स्कूल बनाएं तो उसका निवारण करिए। सरकार जो है कि हाईवे के लिए लोगों को मुआवजा दे रही है, लेकिन हम कह रहे हैं 3 फीट रास्ते के लिए मुआवजा नहीं दे सकती। 550-600 बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनका कोई भविष्य नहीं है? विद्यालय की प्रधानाचार्य अनुराधा सिंह ने बताया कि बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना बेहद कठिन है। खेतों के बीच कोई पक्का रास्ता नहीं है। किसान कई बार बच्चों को खेत में धक्का दे देते हैं या डांटते हैं। बारिश में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। हमने विभाग को बार बार अवगत कराया है। बीएसए साहब भी देख चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि जमीन नहीं है तो सड़क नहीं बन सकती है। बारिश में आते हैं, क्या तकलीफ है आप लोगों को इस बरसात के मौसम में स्कूल आने में? सर तकलीफ तो बहुत है। दिक्कत ये है ना कि बच्चे दो मतलब इधर गांव से जो आते हैं, इधर सड़क नहीं है। पगडंडी था, पगडंडी भी गांव वाले मतलब उसको भी हटा दिए। उधर खेत है तो उधर से बच्चे जब आते हैं बारिश के समय में और सूखे समय भी आते हैं तो भी डांट खाते हैं। मतलब गांव वाले डांटते हैं, कहते हैं इधर जमीन नहीं है, सड़क नहीं है, मत जाओ। और जब बारिश होती है तब बच्चे उसी कीचड़ में अगर गिर मतलब गांव वाले ढकेल भी देते हैं और कुछ बच्चे मार भी खा जाते हैं उस चक्कर में। तो गांव वाले और उनके गार्जियन मतलब ये बच्चों को भेजते नहीं है, फिर हमारी संख्या कम हो जाती है, उपस्थिति हमारी कम हो जाती है। उसका रीजन वही है कि बच्चों को आने नहीं देते हैं। गांव जो जिनका जमीन है उस रास्ते से नहीं आने देते हैं। स्कूल तक आने तक का जमीन रास्ता है कि नहीं? नहीं सर, रास्ता नहीं है। किस तरह से बच्चे आते हैं? बच्चे सर वही आते हैं, गांव के जो जमीन है उसमें। अब यही तो बताते हैं, जहां तक हमें पता है कि गांव का जो जमीन है उसी में से आते हैं, जिसका भी है। इसके निस्तारण के लिए क्या चाहती हैं आप लोग? सर हम लोग चाहते हैं कि जहां से बच्चे आते हैं वहां सड़क बन जाए। सरकार सड़क बनवा दे, कम से कम बहुत ज्यादा नहीं कि पगडंडी थोड़ी सी रहे, 3 फीट भी रहे तो भी तो बच्चे पैदल तो आ ही जाएंगे गांव के रास्ते में से। और हम लोग का भी सर जहां से हम लोग भी आते हैं। हाँ सर, हुआ है, अपने विभाग में आए हैं, हमारे बीएसए सर भी आए हैं, देखे हैं। लेकिन वही है कारण, यही दिक्कत यही आ रही है। सर का भी कहना है, सही है कि जमीन जब नहीं है तो हम कहाँ से मतलब विद्यालय बन गया, रास्ता नहीं, रास्ता नहीं है सर। हम लोग के भी आने जाने का, बच्चे तो मान लीजिए गांव से आ रहे हैं, हम लोग जिधर से आते हैं वो भी रास्ता मतलब कच्चा ही है। हम लोग को भी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकती है। पैदल भी हम लोग किसी तरीके से कीचड़ में से बड़ी परेशानी से आते हैं अगर बारिश रहता है तब। ग्राम प्रधान भोनूलाल बिंद ने बताया कि कई वर्षों से प्रयास जारी है, लेकिन जमीन देने को कोई किसान तैयार नहीं है। एसडीएम, तहसीलदार और कोतवाली प्रभारी तक मौके पर पहुंच चुके हैं, मगर आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। ग्राम प्रधान का कहना है कि कुछ किसान अब तैयार हो रहे हैं, जल्द ही सबको राजी करके रास्ता निकलवाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मझुआ विधायक सुचिस्मिता मौर्य ने कहा कि अगर विद्यालय तक रास्ता नहीं है तो ये गंभीर मामला है, बीएसए को इस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार निर्देश देने के बावजूद अधिकारी उदासीन होते हैं। मैं इस मामले में प्रयास करूंगी। इस मामले में जब बीएसए अनिल कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से परहेज किया। फोन पर बात करने से उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि विद्यालय में रास्ता नहीं है, अधिक जानकारी के लिए एसडीएम से बात करें।
जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने भी इस मामले पर जिम्मेदारी से बचते हुए कहा कि किसानों की जमीन पर सड़क कैसे बनवा सकते हैं। अब स्पष्ट है कि विकास के दावों के बीच मिर्जापुर का ये विद्यालय सरकारी उदासीनता का प्रतीक बना हुआ है, जहां बच्चे आज भी शिक्षा पाने के लिए खेतों के कीचड़ और जोखिम भरे रास्तों से गुजरते हैं, जबकि अधिकारी जमीन नहीं है ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज लाइव 24/7 के साथ। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।